कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक का आईपीओ अभी 7 फेब को ओपन हो रहा है, 9 फेब को क्लोज हो जाएगा एंड 14 फेब को बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। एंड अगर हम इस बैंक के फाइनेंशियल्स देखते हैं, इस बैंक का बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है दैट शायद ये बैंक इंडिया का बेस्ट एंड सेफेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जानने की कोशिश करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट आया था तो इसको लाने के पीछे आरबीआई के कुछ मोटिव्स थे, जैसे कि इन बैंकों की ज्यादातर ब्रांचेस वो रूरल एरियाज में होंगी। ये बैंक एक स्पेसिफिक एरिया को ज्यादा फोकस करेंगे एंड ये बैंक छोटे छोटे लोन्स देंगे एंड साथ ही साथ ये बैंक अनबैंक पॉपुलेशन को कैटर करेंगी। ये बैंक उस एरिया में जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, उस एरिया में अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जहां पर नॉर्मली मेन बैंक्स नहीं होते। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया एंड बाद में जो ये आरबीआई की कंडीशंस थी, यही कंडीशंस इन बैंक्स के लिए एक किस्म से ब्लेसिंग साबित हुई एंड इसकी वजह से जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, इनमें हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आरबीआई का मोटिव था दैट इस तरह के बैंक एक स्पेसिफिक एरिया को फोकस करेंगे, बट कुछ टाइम बाद जो इस तरह के बैंक्स थे, इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्केल अप किया। एक स्पेसिफिक एरिया से निकलकर ये जो बैंक्स हैं, ये इंडिया के मोर देन 20, 25, 28 स्टेट तक में ऑपरेट करते हैं एंड आज की डेट में काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, उनके साथ कंपीट करते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो टोटल लोन बुक है, वो नॉर्मल बैंक से भी कहीं ज्यादा है। बेसिकली इस सेगमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। काफी सारे बैंक्स ने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है एंड कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है, बट उनके अंदर ज्यादा ग्रोथ दिखाने का पूरा पूरा पोटेंशियल है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा ही एक बैंक है। आप इस बैंक की बुक्स देखो, इस बैंक के जो टोटल लोन है, ऑलमोस्ट 100% वो सिक्योर्ड लोन है। इस बैंक के जो टोटल लोन है, उसमें से 99.85% वो सिक्योर्ड लोन है एंड 85% लोन्स वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। एसेट बेस इस बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर सबसे बेस्ट है। इस बैंक के ग्रॉस एनपीए वो सबसे कम है, नेट एनपीए वो भी सबसे कम है। जो इस बैंक की क्रेडिट कॉस्ट है, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सबसे कम है। ऐसे ही इस बैंक का पर एम्प्लॉय बिजनेस वो सबसे ज्यादा है, पर ब्रांच बिजनेस वो भी सबसे ज्यादा है एंड जो इस बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर सबसे बेस्ट है। एंड जो इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को छोड़ भी दें तो इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी वो चौथे नंबर पर स्टैंड करती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी को तो छोड़ो, जो इंडिया में इंटायर बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर जितने भी बैंक्स हैं, इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी वो चौथे नंबर पर स्टैंड करती है। एक ऐसा बैंक जिसके ऑलमोस्ट सारे के सारे लोन सिक्योर्ड है, सबसे कम ग्रॉस एनपीए है, सबसे कम नेट एनपीए है, सबसे कम क्रेडिट कॉस्ट है। जो इस बैंक का बिजनेस है, एम्प्लॉय वाइज, ब्रांच वाइज वो सबसे ज्यादा है। जो इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो अपने सेगमेंट को तो छोड़ो, इंटायर बैंकिंग सेगमेंट में वो चौथे नंबर पर स्टैंड करती है। बेसिकली ये इस बैंक का एक बिजनेस प्रोफाइल है जो अपने आप में काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब जो ये बैंक है, ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड बैंक है, स्पेसिफिकली पंजाब बेस्ड बैंक है, बिकॉज इस बैंक की मैक्सिमम ब्रांचेस वो पंजाब के अंदर है। पंजाब के अलावा इस बैंक की कुछ ब्रांचेस वो दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है एंड चंडीगढ़ में है। एंड जो इस बैंक की टोटल ब्रांचेस हैं, मोर देन 75% वो या तो सेमी अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरियाज में है। ऐसे ही जो इस बैंक का टोटल कस्टमर बेस है, उसमें से मोर देन 75% या तो वो सेमी अर्बन एरियाज में है या फिर रूरल एरियाज में है। एंड जो यहाँ पर कस्टमर्स होते हैं, वो ज्यादातर छोटे छोटे लोन्स लेते हैं एंड यहाँ पर एनपीएस कम होते हैं, बिकॉज जो ये बैंकिंग सेगमेंट है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा एनपीएस जो होते हैं वो अर्बन एरियाज में होते हैं। रूरल एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में एनपीएस नॉर्मली कम होते हैं। ऐसे ही अगर हम इस बैंक की लोन बुक देखें दैट ये बैंक कहां पर अपने लोन्स देता है, तो ये बैंक ज्यादातर मॉर्गेज लोन देता है। उसके अलावा ये बैंक एमएसएमई लोन्स भी देता है, ये बैंक एग्रीकल्चर लोन भी देता है एंड अप्रोक्सीमेटली 15% ये बैंक अदर लोन्स भी देता है। अब ये लोन किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये एसेट परचेज के लिए हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी परचेज के लिए हो सकते हैं, ये रिपेयर कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकते हैं, ये बिजनेस लोन हो सकते हैं। ऐसे ही ये बैंक और भी काफी सारे लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कैटेगरीज में। अभी तक जो भी हमने इस बैंक के बारे में जाना, जो भी हमने इस बैंक के बिजनेस के बारे में जाना, वो इस बैंक के बारे में काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो क्या इस बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बैंक के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं।
प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सी जो भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ये नॉर्मली छोटे छोटे लोन्स देते हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। बट जो ये बैंक है, जो ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बैंक नॉर्मली लेस देन 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है। जो इस बैंक का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.88% का है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कैटेगरी में सबसे कम है। एंड जो इस बैंक का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है। ऐसे ही हम इस बैंक के इंटरेस्ट डिफरेंशियल की बात करें तो जिस रेट पर बैंक ये लोन लेता है एंड जिस रेट पर बैंक लोन देता है उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो बेसिकली बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो 5.09% का है। ये भी अपने कंपटीशन में सबसे कम है, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कैटेगरी में सबसे कम है एंड ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो ये बेसिकली इस बैंक के लिए दो बड़े मेजर कंसर्निंग फैक्टर है। बट अगर हम इस बैंक का ग्रॉस एनपीए देखें, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सबसे कम है, वो लेस देन 3% का है। अगर हम इस बैंक का नेट एनपीए देखें तो वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सबसे कम है, वो लेस देन 1.5% का है। एंड जो इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। एंड जो इस बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा है। एंड जो इस बैंक का कस्टमर बेस है, फिर चाहे वो डिपॉजिट्स हो या फिर लोन हो, वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज इस बैंक के जो टॉप 20 लोन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास है टोटल लोन साइज का। एंड ये बाकी बैंक्स के केसेस में, बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केसेस में, कई केसेस में तो ये 25% के आसपास भी है। ये भी इस बैंक का अपने कंपटीशन में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर सबसे बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन है। सो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई मीन इस बैंक के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर या फिर किसी बैंक के अंदर होनी चाहिए। सो अब देखते हैं दैट इस बैंक के फाइनेंशियल्स वो इस बैंक के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस बैंक का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस बैंक के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 6400 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 8000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। एंड ये सितंबर 2023 में फर्दर इंक्रीज होकर 8400 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। अगर हम इस बैंक की टोटल रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस बैंक की टोटल रेवेन्यू थी 557 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 725 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड सितंबर 2023 में इस बैंक ने 400 करोड़ रुपीस से ज्यादा की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। दैट मींस देयर आर चांसेस दैट फाइनेंशियल ईयर 2024 ये बैंक 800 प्लस करोड़ की रेवेन्यू के साथ क्लोज करेगा। ऐसे ही इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, मार्च 2021 में इस बैंक का टोटल प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 90 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड सितंबर 2023 तक इस बैंक ने 54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट वो ऑलरेडी कमा लिया है। ऐसे ही अगर हम इस बैंक की बोरोइंग्स की बात करें, डेट की बात करें, तो मार्च 2021 में इस बैंक का टोटल डेट था 616 करोड़ रुपीस का, जो कि मार्च 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है। एंड मार्च 2023 में ये फिर से बढ़ गया है। मार्च 2023 में इस बैंक का टोटल डेट था 721 करोड़ रुपीस का एंड ये सितंबर 2023 तक फिर से कम हो गया है। आई मीन अगर किसी बैंक को ग्रो करना है तो उस बैंक के डिपॉजिट्स, उस बैंक के लोन्स वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहने चाहिए। इस बैंक के केस में ऐसा देखने को थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। जो इस बैंक के टोटल लोन बुक है, आई मीन जो इस बैंक का डेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आई मीन अगर आप अपने डेट को रिपे कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट मार्केट में आप और लोन नहीं दे पाओगे। ऐसे ही इस बैंक का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग है। आई मीन कभी ये पॉजिटिव होता है एंड कभी ये नेगेटिव होता है। आई मीन अगर कोई बैंक लोन देता है तो उसका रिपेमेंट भी होता है, तो लोन देना एंड उसका रिपेमेंट बैंक्स के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। एंड अगर कोई ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर बैंक ने जो लोन्स दिए हैं अगर वो लोन की रीपेमेंट से कम है, दैट मींस बैंक के पास लोन वापस ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू बैंक ने जो लोन दिए हैं, ये नेगेटिव माना जाता है बैंक के केस में। एंड इस बैंक के केस में ये काफी फ्लक्चुएटिंग है, ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो आई मीन बैंक का जो बिजनेस प्रोफाइल था काफी जबरदस्त था। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, बाकी पैरामीटर्स वाइज अगर हम इस बैंक के फाइनेंसेस देखते हैं तो वो भी इस बैंक के लिए काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। हालांकि देयर आर फ्यू कंसर्निंग फैक्टर्स, जैसे कि जो इस बैंक का एवरेज यील्ड है, जो इस बैंक का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ये बैंक अपने कस्टमर से चार्ज करता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंटरेस्ट डिफरेंशियल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कई बार ऐसा भी टाइम आता है जहां पर ये बैंक ज्यादा लोन नहीं बांट पाता। इस बैंक के जो लोन का रीपेमेंट होता है वो ज्यादा होता है, ये बैंक के लिए नेगेटिव होता है। बट अच्छी बात यह है, छोटा बैंक है, एसेट बेस बिल्कुल सिक्योर है एंड फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है।
अब जो ये आईपीओ लाने का टाइम चल रहा है, ये शायद वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है। एंड यही रीजन है दैट एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं। एंड ये बैंक भी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। इस बैंक का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 523 करोड़ रुपीस का। इसमें से 450 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड जो फ्रेश इशू के थ्रू 450 करोड़ रुपीस इस बैंक के पास आएंगे, उन पैसों का ये बैंक यूज करेगा अपनी कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। दैट मीन्स उन पैसों का यूज करके ये बैंक और लोन देगा, जिसकी वजह से इस बैंक की रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंक्रीज होगी। 445 से 468 रुपीस का प्राइस बैंड है, 32 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,976 रुपीस की। अब देखते हैं दैट जो ये बैंक है ये अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेगमेंट है, ये ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेगमेंट है। यहाँ पर काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। रेवेन्यू वाइज ये बैंक काफी छोटा बैंक है, दैट मींस ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड जो इस बैंक का एसेट क्वालिटी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जो इस बैंक के लोन्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% सिक्योर्ड है। हालांकि जो इस बैंक का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट पर ये बैंक लोन देता है, एंड जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर सबसे कम है। ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये बैंक अपने कॉम्पिटिशन में सबसे प्रॉफिटेबल बैंक्स में से एक है। ऐसे ही जो इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। तो बेसिकली ये एक ऐसा बैंक है जो काफी छोटा बैंक है, दैट मींस ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बैंक की जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 100% सिक्योर है। ये बैंक अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है। एंड जो इस बैंक के ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है, वो अपने कंपटीशन में सबसे कम है। एंड ऐसे ही जो इस बैंक की एवरेज क्रेडिट कॉस्ट है वो भी अपने कंपटीशन में सबसे कम है। एंड जो इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी को तो छोड़ो, इंटायर बैंकिंग सिस्टम है जो बैंक्स होते हैं वहां पर चौथे नंबर पर स्टैंड करती है। तो बेसिकली ये बैंक एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक की जो चेकलिस्ट होती है वहां पर ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को टिक करता है। अब इस बैंक के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, इसका डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।